नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सिंधु कानूनी विश्वविद्यालय के अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 का। ठीक है, ये सबके लिए है, चाहे वो आर्ट्स के लिए आर्ट्स वाले हो चाहे साइंस वाले हो। तो चलिए अब वीडियो में बने रहें ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चले क्या क्या है। देखिए ये रहा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हम बता दिए हैं आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में सिलेबस मिल जाएगा। ये रहा सिलेबस, इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है अब वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह का व्याख्या करना है। ठीक है, ये हिंदी में हुआ, ये इंग्लिश में हुआ। जिसका हिंदी है वो समझ ले हिंदी में, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश में। दूसरा नंबर देखिए कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। ये रहा इंग्लिश में। ठीक है, वही आप क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछ सकता है, अथवा में स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका समीक्षा कीजिए। या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा इसके परिणाम का व्याख्या करना है आपको। ठीक है, पांचवा नंबर या तो इसी में अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कारण स्वरूप प्रभाव का लिखें। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। 6 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर संक्षेप निबंध लिखिए। ठीक है, या फिर इसी में अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है असहयोग आंदोलन से कि असहयोग आंदोलन का कारण लिखना है, स्वरूप लिखना है, महत्व विवेचना करना है इसी में। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सन 1905 से 1900 ईस्वी तक के क्रांतिकारी आंदोलन का विकास के क्या कारण था। अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में सदी के प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास का क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, भारत में किस हद तक फैला ये पूछ सकता है, या फिर असफल क्यों हुआ ये पूछ सकता है। या फिर इसी से संबंधित अथवा में और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रांतिकारी आंदोलन ने राष्ट्र आंदोलन को क्या योगदान दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए की क्या भूमिका है, उसका वर्णन करना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भी अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस उनके आज़ाद हिंद फौज की भूमिका का मूल्यांकन करें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है नीति आयोग का। 11 नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में योजना आयोग का गठन एवं उनके द्वारा विविध पंचवर्ष योजना का उद्देश्य पर टिप्पणी करने क्वेश्चन पूछ सकता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के चालू आर्थिक सुधार का मुख्य पहलू पर, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्याख्या करने क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसको क्यों औचित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में निरंतरता के प्रमुख कारण क्या है, वर्णन करें। या फिर उसी में अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निरंतरता की परिभाषा दे, ये बताइए कि भारत में निरंतरता के प्रमुख क्या कारण क्या है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में निरंतरता दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में निरंतरता को दूर करने के लिए सुझाव देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 16 नंबर, भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए प्रयासों का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतरता को दूर करने के लिए सरकार के प्रयत्नों की चर्चा करें। 19वां नंबर क्वेश्चन के भारत संविधान के मुख्य विशेषता का वर्णन करें, एमबीबीआई क्वेश्चन 19 नंबर। 20वां नंबर पे एमबीबीआई भारत संविधान की प्रस्तावना के दर्शन का वर्णन करें। या फिर उसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत संविधान की प्रस्तावना विशेष संदर्भ में भारत राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्व की विवेचना करना है। उसी में अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत संविधान की प्रस्तावना के मुख्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य को विवेचना करें। या फिर अथवा में भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत ज्ञान प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत शिक्षा प्रणाली की समस्या का वर्णन करें। 25 नंबर क्वेश्चन की 2020 की नई शिक्षा नीति क्या है, इनके उद्देश्यों का वर्णन करें।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का शिक्षकों के दायित्व भूमिका वर्णन करें। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा के विकास को रेखांकित करें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। लास्ट में 19 नंबर क्वेश्चन है कि रियासतों का एकीकरण और विलय की विवेचना करना है। ठीक है, उसी प्रकार रियासत से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रियासतों का एकीकरण का टिप्पणी लिखें। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है कि 1947 के बाद भारत पड़ोसी देशों के संबंध का वर्णन करना है। जैसे भारत श्रीलंका के बीच संबंध की व्याख्या करें, कि भारत चीन के संबंध में व्याख्या करें, भारत चीन संबंध का उल्लेख करें। ठीक है, भारत चीन के संबंध में नए आयाम का विश्लेषण करें, भारत चीन के बारे में संबंध करें, भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध करें, संबंध को वर्णन करना है, फिर उसका परीक्षण करना है पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंधों का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की विवेचना करना है, समग्र क्रांति टिप्पणी लिखा है, संपूर्ण क्रांति के समय जयप्रकाश नारायण के विचारों का वर्णन करना है। ठीक है, फिर आपातकाल में जैसे कि जेपी आंदोलन के में प्रकाश डालें, संपूर्ण क्रांति आयामों को वर्णन करें। तो ये सब क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि दलित सबसे अब क्या समझते, दलित आंदोलन उधारे के मुद्दे क्या है, भारत में महिला आंदोलन का उदय और विकास के कारण बताइए, प्रमुख विशेषता बताइए। फिर संताल विद्रोह के कारण स्वरूप महत्व विवेचना करें, क्या समझ है कि ये कृषक विद्रोह था। भारत में जनजातीय समस्या का वर्णन करें, समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन झारखंड से क्वेश्चन पूछ सकता है। झारखंड में जनजातीय कल्याण के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है, उनकी विवेचना करना है। तो झारखंड में जनजातीय समस्या और नियोजन और विकास का वर्णन करना है। ठीक है, ये सब रहा आज का टॉपिक। ठीक है, MVVI क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया SKMU सेमेस्टर 1 का।